पूर्णत्व विजय एतोस्मतावं पदेवं जीवनं पूर्णमदैव सिंधु। दस महाविद्या ग्रंथ में और छिन्नमस्ता उपनिषद में जहां 10 महाविद्याओं का वर्णन है, उसमें छिन्नमस्ता को सर्वश्रेष्ठ महाविद्या कहा गया है। यूं तो जीवन में प्रत्येक महाविद्या श्रेष्ठ है, मगर जब तक मन में शांति नहीं प्राप्त होगी, जब तक हम शत्रुओं पर हावी नहीं हो सकेंगे, जब तक हमारी प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा, जब हम हमारे कार्य सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएंगे, तब तक हमें जीवन में असफलता ही असफलता देखने को मिलेगी। और असफलता जीवन की मृत्यु है। जो निश्चय कर लिया जीवन में वहां पहुंचना है, तो फिर वहां पहुंचना ही है। और वहां पहुंचने के लिए जो बाधाएं, जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो हमारे माध्यम से दूर नहीं हो सकते। अगर हमारे माध्यम से दूर हो जाते तो हम कभी प्रधानमंत्री बन जाते, या राष्ट्रपति बन जाते, या बिरला बन जाते, या टाटा बन जाते। हमारे प्रयत्नों से नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए दैविक बल चाहिए, ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए। कोई बहुत बड़ा पहलवान एकदम से ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। तो बाहुबल नहीं चाहिए, मानसिक बल से भी नहीं चलेगा, दैविक बल से चलेगा। और ये मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर दैविक बल साथ में है, देवताओं का बल साथ में है, और यदि सही तरीके से प्रयोग है, तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलती ही है जो हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति में, वो चाहे पढ़ाई पूरी हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ऊंचा पद प्राप्त करना हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, उसमें आप चाहें या नहीं चाहें, शत्रु पैदा होंगे ही आप, और हैं। उन शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई झगड़े से हो नहीं सकता, कोर्ट कचहरी से हो नहीं सकता, पुलिस से हो नहीं सकता, और लड़ाई लाठियों से और तलवारों से हो नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्या उपाय, क्या जीवन ऐसे घिसट घिसट करके निकलना चाहिए, या जीवन में हमें जो निश्चय किया उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए? उस निश्चय तक पहुंच पा सकते हैं यदि हमारे जीवन में जीवट शक्ति है, संकल्प शक्ति है। और उससे भी बड़ी बात कि छिन्नमस्ता जैसी साधना अगर हमारे पास हो, तो लिंकन अगर एक मोची अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर एक एक्टर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर बिल्कुल कूड़े पर से दाने बिखेर करके डिगाल जैसा फ्रांस का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम उससे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वे जीवन के माइनस पॉइंट से स्टार्ट हुए और जीवन की उच्चता पर पहुंचे। और आप पूछोगे क्या उन्होंने छिन्नमस्ता प्रयोग किया था? और आपको यह ध्यान होना चाहिए, उन्होंने किया या नहीं किया, मैं लिंकन के टाइम में जीवित नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता। मगर हमारा जो ज्ञान और जो क्षेत्र है, हमसे पहले उनके पास पहुंच चुका है, और वे साधनाएं हमसे ज्यादा डिवोटी बनकर, ज्यादा समर्पित होकर करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सारी फौज, आर्मी को लिखित में ऑर्डर दिया है कि प्रत्येक सुबह मेडिटेशन करे, ध्यान करे। पहली बार ऐसा हुआ। उनका कि एकाग्रता इनकी बढ़ेगी, ये ज्यादा शत्रुओं से जूझ सकेंगे। पहली बार उन्होंने मंत्र का उपयोग किया कि ये मंत्र अपने आप में इफेक्टिव है, और इस मंत्र के माध्यम से सफलताएं पाई जा सकती हैं। विज्ञान भी इस बात को अनुभव करने लगा है कि विज्ञान के माध्यम से सफलता नहीं पाई जा सकती। मैं आपको एक ही राइफल से भून करके सफलता नहीं दिला सकता। उन्होंने भी उस ज्ञान का सहारा लेना शुरू किया है, चाहे संकल्प शक्ति के लिए मेडिटेशन या ध्यान या धारणा या समाधि, और इन मंत्रों का, इन शब्दों के माध्यम से हम सफलता पा सकते हैं, चाहे भुवनेश्वरी साधना हो, चाहे छिन्नमस्ता साधना हो। और मैंने अमेरिका में कम से कम 25,000 लोगों को इस प्रकार के प्रयोग संपन्न करवाए हैं आज के युग में, और उनकी यहां फाइल पड़ी है, आप पढ़ें कि उनमें से 99% लोगों को पूर्ण सफलता मिली है। और हमें सफलता 30% मिल पाती है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, संकल्प शक्ति में कमी आ जाती है, और पूरी क्षमता के साथ हम काम नहीं कर पाते। जो भी काम करते हैं अधूरे मन से करते हैं। अधूर मन से किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बुराई भी नहीं कर रहा हूं,
मैं आप कर रहा हूं कि कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करें, नहीं करें तो बिल्कुल नहीं करें, बीच में आकर के नहीं झूले हम। जिस साधना के माध्यम से मैं सफलता पा सकता हूं, उस साधना के माध्यम से आप भी सफलता पा सकते हैं। मैं तो उदाहरण हूं आपके सामने। और इसीलिए ऋषियों ने छिन्नमस्ता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि दोनों प्रकार से कार्य करती है। शत्रु दो प्रकार के होंगे, एक तो आपके मानसिक शत्रु क्रोध, और क्रोध में हिंसा हो जाती है, बलात्कार हो जाते हैं। किसी लड़की के साथ बलात्कार होने में कितना, एक मिनट केवल विवेक समाप्त हुआ, बलात्कार किया, 10-12 साल जेल में भुगता और पछताता है कि मैं 1 मिनट क्यों ऐसे गलत चक्कर में पड़ गया। चोरी केवल 5 मिनट में करता है, हत्या 5 मिनट के लिए करता है और उसके बाद पूरे जीवन जेल में बीतता है। ये क्या है? ये क्रोध की अतिरेकता है, ये काम की अतिरेकता है। ये भी हमारे शत्रु हैं। जीवन को आप उन्नति कर रहे हैं और आप जेल में चले जाते हैं, और कुछ नहीं करेंगे तो आप उन्नति कर ही नहीं सकते। समाज में तो जूझना ही पड़ेगा आपको, और समाज में जूझने के लिए आप में क्षमता इतनी नहीं है। उस जूझने के लिए किसी गुरु की जरूरत है, किसी देवता की जरूरत है और अपने आप की जरूरत है। और यदि ऐसा करते हैं तो उसमें निश्चय रूप में सफलता पाई जा सकती है, हर हालत में पाई जा सकती है। इसलिए एक तो मानसिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन पर भी विजय प्राप्त करनी है। और दूसरे बाह्य शत्रु, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे ऑफिसर हो, ये भी शत्रु है कि हमारा जो अधिकार में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तब मन में तनाव पैदा होता है और उस तनाव से हम जीवन में निराश पैदा हो जाती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, जो हमारा हक है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हम व्यापार कर रहे हैं तो लक्ष्मी प्राप्त क्यों नहीं हो रही, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमें बीमार क्यों बने रहते हैं। कारण, रीजन क्या है, उन्नति हमारी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि ये हमारे शत्रु हैं। या तो आप अपनी एनर्जी उस शत्रुओं को समाप्त करने में लगाएं या उन्नति के लिए लगाएं। या तो मैं आपको लिखूं, प्रवचन करूंगा, या बैठ के लिखूंगा, या गप्पे मारूंगा, या ताश खेलूंगा, या शराब पीऊंगा। एक बार में एक ही काम हो सकता है, दो तो काम कर नहीं सकते आप। इसलिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आज के युग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर पग पर शत्रु हैं। आप सड़क पे खड़े हो जाएं तो कार निकलेगी, आपको कुचल के चली जाएगी, वह भी एक शत्रु ही है आप। थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा, अंग भंग हो जाएगा। घर जाएंगे और पत्नी ने जोर से बोला, आप उसे जोर से बोलेंगे तो कई 2 दिन की तनाव आपको पैदा हो जाएगा। ये भी शत्रुता ही हुई। आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई, एकाग्रता समाप्त हो गई। इसलिए शत्रु बढ़ गए हैं। आप थोड़ी सी उन्नति करेंगे तो सैकड़ों शत्रु अपने आप पैदा हो जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप उन्नति करके, अच्छा एक पोस्ट आप ऊंची उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री नहीं बना था तो कोई शत्रु नहीं, प्रधानमंत्री बनते 2000 शत्रु हो गए। तो क्यों बन गए? इसलिए कि उनको ईर्ष्या हुई कि हम क्यों नहीं बन पाए। बने, और इन सब लोगों से, इनमें अधिकांश लोगों से परिचय है और उनके पास में साधनात्मक बल है। बिना साधनात्मक बल के जीवन में आज के युग में सफलता नहीं पाई जा सकती। चाहे हम 5 मिनट करें, चाहे 25 मिनट करें। इसमें नास्तिक और आस्तिक की कोई बात है ही नहीं। नास्तिक कोई होता ही नहीं। नास्तिक तभी तो होगा जब पहले आस्तिक होगा। पहले सोचेगा ये महादेव है, शिवलिंग है, तभी नास्तिक बनेगा। नहीं, शिवलिंग बेकार है, पर पहले एक बार तो आस्तिक बना भाई, शिवलिंग, इसको शिवलिंग कहते हैं। बिना आस्तिकता के नास्तिक नहीं बन सकता। वह तो केवल एक दिखावा, एक छल है, एक दूसरे के ऊपर प्रहार है कि मैं नास्तिक, मैं नहीं मानता। वो नहीं मानते, अपने बाप को भी नहीं मानते कि तुम मेरे बाप हो। इसका कोई प्रमाण है, कोई सर्टिफिकेट है उनके पास? है ही नहीं। मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हैं, उनको मानना पड़ रहा है। मैं भी कई बार पूछता हूं, तुम नास्तिक पक्के हैं? पक्के। तुम नहीं मानोगे कि नहीं, मैं लिखित में बिना आंखों देखे नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? कि मूलचंद जी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? क्या मालूम मूलचंद जी हैं, हरिलाल जी थे, कि मेरी मां ने कहा है। तो फिर मां की बात मान रहे हो, मां ने सर्टिफिकेट दिया है? नहीं, मां ने कहा है। तो फिर मेरी भी बात मानो कि भगवान से सफलता मिलती है। या मां की बात भी नहीं माननी चाहिए थी, या फिर मैं कह रहा हूं उनकी बात मानी। इसलिए जीवन में अड़ियल बनने से काम नहीं चलता। छल करने से, शब्द जाल से कोई काम नहीं हो सकता। जीवन में एक निष्ठा चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। भगवान पे कॉन्फिडेंस हो, अपने गुरु पर कॉन्फिडेंस हो, वो रास्ता में बताएं और सही बताएं। गुरु भी सही हो, जो सही रास्ता बताएं। ये गुरु की भी ड्यूटी है। अगर वो छल करता है, झूठ बोलता है, पाखंड करता है, तो गुरु नहीं है तुम्हारा। और ऐसे गुरु आपको 2 रुपए में 10 किलो मिलते हैं। जाइए बाजार में घूम के ले आइए, हरिद्वार में जाइए, ठोक के भाव मिलते हैं।
मथुरा में चले जाइए, जहां भी जाइए, मगर वो आपको मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे, मकान के लिए चंदा मांगेंगे, कुछ आप दक्षिणा मांगेंगे, फीस मांगेंगे और करते रहेंगे काम। उनकी जीवन शक्ति यही है। जो भीख मांगता वो आपको क्या दे पाएगा? खुद ही मांग रहा है, वो आपको देगा भी क्या? कैसे देगा? इसलिए गुरु पर भी विश्वास होना ही चाहिए, अगर वो सदगुरु है तो। और अपनी जो साधना करवा रहा हूं उस पर भी विश्वास आपको होना चाहिए कि मंत्र सही है। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। मंत्र में तीर्थ पर, देवताओं पर, डॉक्टर पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको कोई दवा लाभ दे ही नहीं सकती। विश्वास करना पड़ेगा। वो गोली जो दे रहा है, फिर आप सही है, खराब है, मर जाऊंगा, जिंदा रहूंगा, तो आप गोली नहीं खा सकते, टेबलेट नहीं, इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप डाउटफुल हो जाएंगे। या उस पर विश्वास करिए या मत करिए। तीर्थ में आप हरिद्वार जाते हैं तो बहुत स्नान करके एकदम आनंद आप अनुभव होता है, और हरिद्वार में सब लोग टट्टी उसमें जाते हैं और कोई जय नहीं, सीधा बैठे टट्टी गए घर में, उनके लिए नदी इस ढंग की और हमारे लिए आनंददायक है। तो विश्वास की बात नहीं। इसलिए मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं पर, देवज्ञ, भेषजे का मतलब इलाज करने वाला, गुरु, याद से जितनी आपका भावना है उतना ही फल मिलेगा। 10% आपकी भावना, 10% फल मिलेगा। या तो पूरी तरह समर्पित होइए, पूरा विश्वास कीजिए, या बिल्कुल मत कीजिए, बीच में मत रहिए। और बीच में रहने पर सफलता नहीं मिल पाती। इंग्लैंड अमेरिका में क्या है कि या तो शिष्य बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो अपना सब कुछ लुटा देंगे, बस फकीर होकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि गुरु जी आप जाने। वो बीच में नहीं रुकते, और आप दें नहीं दें, करें नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, शायद हो, चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, उम्मीद तो नहीं है। एक तो यहां गड़बड़, फिर आपकी पत्नी या पति आपके महान शत्रु कि तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो, इससे कुछ नहीं होना, दुकान पर बैठो, 2 गज कपड़े फाड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये क्या चक्कर में पड़ गए हो, ये रोज घी क्यों जला रहे हो, वो प्रबल शत्रु पक्की। अब तुम चुप के करो साधना कि चलो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, तुम करें। अब तुम फ्री माइंड हो ही नहीं पाते। घर में शेर पाल रखा है तो फिर आप ध्यान रखिए थोड़ा, और क्या करें। सर्कस में रिंग मास्टर बनिए आप, या फिर शेर पालें तो ओंकार सुनिए। कई पति ऐसे होते हैं जो पत्नियों को मतलब घास फूस समझते हैं। ये तो एक भावना है, इसलिए आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको गलत काम सिखा नहीं रहा हूं, शराब पीना नहीं सिखा रहा हूं, बीड़ी पीना नहीं सिखा रहा हूं। मैं आप कह रहा हूं आप करिए, सफल नहीं मिले तो मैं जिम्मेवार हूं, 100% जिम्मेवार हूं। क्योंकि मैं वही बात कहूंगा जो मैंने अनुभव की है। अगर मैं अनुभव नहीं करता तो मैं आपको नहीं बताता। इसलिए छिन्नमस्ता प्रयोग और छिन्नमस्ता साधना और छिन्नमस्ता मंत्र आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब जिसके भाग्य में लिखा है वो साधना कर लेगा, जाप कर लेगा, गुरु मिल जाएगा। जिसके भाग्य में नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। मेरे पड़ोस नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा 10 साल में, और जम्मू से व्यक्ति आ जाएगा तो आ जाएगा। जम्मू से मैंने कोई लेटर नहीं लिखा, वो आकर के साधना कर लेगा, जाप कर लेगा। ये तो संयोग है। अगर संयोग है तो फल मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि हरिद्वार जिनके लिए पवित्र है उनके लिए पवित्र है, जिनके लिए पवित्र नहीं है नहीं है। गंगा खुद आके नहीं कहेगी तुम मुझमें स्नान कर और पवित्र बन, गंगा नहीं कहेगी। आदमी को पवित्रता में रखनी पड़ेगी। इसलिए छिन्नमस्ता को सभी महादेवियों में श्रेष्ठतम माना गया है। इससे व्यक्ति की सारे ऑब्स्टिकल, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने ऑटोमेटिकली दूर होते रहते हैं और उन्नति की तरफ तेजी के साथ बढ़ जाता है। प्रयत्न करने पड़ेंगे, मगर जो काम नहीं हो रहे हैं वो होने लग जाएंगे। चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे मित्र बनाने की बात हो, चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, चाहे रोग रहित होने की बात है, ये सब कुछ सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही गुरु मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। किसी न किसी माध्यम से ही काम होगा। मगर वो रास्ता छिन्नमस्ता खुद आके वाली तुम्हें कहे कि नहीं कहे, तुम उस लेवल पे पहुंचो कि नहीं पहुंचो कि वो प्रत्यक्ष हो सके। क्योंकि पहली क्लास वाला एमए का इम्तिहान नहीं दे सकता, मगर धीरे धीरे आप मैट्रिक का इम्तिहान, फिर बीए का, एमए का कर सकते हैं आप। अच्छा, छिन्नमस्ता प्रत्यक्ष भी हो सकती है और लोगों ने किए हैं। ये मंत्र थोड़ा तीक्ष्ण है, मगर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यह तो एक सावधानी की बात है। इसलिए इसके साइड इफेक्ट, नुकसान कुछ नहीं हो सकता, पर लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इससे विपरीत फल मिल जाए। अगर आप मंत्र सही नहीं किया या साधना सही नहीं की तो यह हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिले, पर यह नहीं कि इससे कोई नुकसान हो जाएगा। डाउटफुल होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए करिए तो क्षमता के साथ करिए। और ये शत्रुओं के लिए, आज के युग के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक होगा। पैसा तब मिलेगा जब मन से शांति होगी, तब आप काम कर पाएंगे।
यश तो तब मिलेगा जब आपके हाथ में कुछ काम करने की क्षमता हो पाएगी। परिवार में सुख, आप पुत्र पैदा कर सकते हैं, पर सपूत पैदा हो ये आपके हाथ में तो है नहीं। कुपुत्र भी पैदा हो सकता है जो गालियां दे सकता है आपको। अब व्यापार करना आपके हाथ में, मगर उसमें लाखों रुपए कमाना तो आपके हाथ में है नहीं। नौकरी में आप जा सकते हैं, मगर प्रमोशन होना तो आपके हाथ में है नहीं। जब आपके हाथ में नहीं है तो फिर अपनी बागडोर किसी और के हाथ में सौंपनी पड़ेगी। वह चाहे आपका कोई परिचित हो, वह चाहे आपका गुरु हो, चाहे कोई देवता हो। इन सब में देवता और गुरु, व्यक्ति और गुरु भी उस छिन्नमस्ता के पास ही जाएंगे इस काम के लिए, तो आप सीधे छिन्नमस्ता के पास जाएं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने इस प्रकार की साधनाएं लिखी और सफलताएं पाई। मैं आपके आंखों के ऊपर से पर्दा हटा रहा हूं। ये पर्दा हटा रहा हूं कि हमें दैविक बल चाहिए, नुकसान इसमें कुछ है ही नहीं। खोने के लिए आपके पास क्या है? मुश्किल से 15, 20, 25, 500 रुपए, 200 रुपए, इतने तो खोना है। एक बार रिस्क देख लेते हैं, चलो 500 रुपए डूबेंगे तो डूब जाएंगे, मगर कमा लेंगे तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसीलिए छिन्नमस्ता को या काली साधना को या छिन्नमस्ता को या धूमावती को श्रेष्ठ साधनाएं मानी गई है। और इन तीनों में भी काली और धूमावती से भी छिन्नमस्ता श्रेष्ठतम है, अद्वितीय है, शीघ्र सफलतादायक है और पूर्ण क्षमतादायक है। इसके लिए 5-6 नियम हैं। उन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, तभी सफलता मिल पाएगी। पूरी मोटर में एक पुर्जा छोटा सा कम हो तो गाड़ी आपकी नहीं चल पाएगी। सारे पुर्जे काम करेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। अब उनका गुरुजी बाकी तो सब ठीक था, मैंने धोती नहीं पहनी, बाकी गाड़ी पूरी ठीक है, कार आपकी, मगर उसमें पुर्जा नहीं है और पुर्जा मुश्किल से 2 रुपए का है, वो गाड़ी नहीं चल पाएगी आपकी। जो मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। इसके 5 नियम हैं, 5 नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये रात्रिकालीन साधना है, रात को आप इस मंत्र जाप को करें। और रात कहते हैं सूर्यास्त से पूरे सूर्योदय तक को रात कहते हैं, इसलिए उसमें आपकी मानसिक एकाग्रता होगी। दिन में आप डिस्टर्ब होते हैं, टेलीफोन आता है, घर वाले को दरवाजे खटखटाएगा। रात्रिकालीन साधना इसलिए कही गई है कि आप उसमें पूरी क्षमता के साथ कार्य को कर पाएंगे। दूसरी बात, इसके लिए आप पीली धोती पहने और पीला दुपट्टा ओढ़ लें, बाकी सिले हुए वस्तु नहीं हो, कोई कुर्ता और पाजामा और ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप बैठें और पीला आसन हो। चौथा, इसमें तेल का दीपक लगे, घी का दीपक नहीं, और कोई भी प्रकार का तेल हो, तिल्ली का हो या सरसों का हो, कोई दीपक लगे। अगरबत्ती लग सकती है। आसन पर बैठ जाएं, सामने यंत्र को रख दें और उसके बाद छिन्नमस्ता माला से मंत्र जाप करें। ये जो माला है ये रक्षा माला है जो मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको असफलता नहीं मिले। छिन्नमस्ता माला से मंत्र जाप करना आवश्यक है। और ये रोज 11 माला करनी है, 21 दिन तक करनी है। रोज 11 माला और 21 दिन तक। मुश्किल से आधा घंटे से ज्यादा लगेगा नहीं, छोटा सा मंत्र है। और बहुत बड़े कार्य के लिए आधा घंटे से 1 घंटा भी लग जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि महिलाएं हैं और एमसी पीरियड में अगर है तो उन दिनों को काउंट नहीं करें। ये 10 तारीख को आपने काम किया, फिर वापस 16 से काम किया तो 10 दिन तो वो गिन ले, फिर 16वें दिन को 11 दिन गिन ले यूं। पर पुरुष हैं तो फिर बराबर 21 दिन तक कंटिन्यूस करें मंत्र जप। और यदि कोई यात्रा पर हो तो यंत्र और सामग्री अपने साथ ले जाएं, जहां भी हो वहां पैर धो करके बैठ जाए रात को, या स्नान नहीं किया तो स्नान कर लें। उसके बाद 22वें दिन या 23वें दिन इस यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर लें, जिससे कि जल देवता के माध्यम से छिन्नमस्ता की सफलता में मिल सके। कोई मीडिएटर हो। जल अपने आप में देवता है जो प्रत्यक्ष है। यजुर्वेद ने कहा है कि सूर्य और जल बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो देख सकते हैं हम। और फिर इस मंत्र जाप को आप एक निष्ठता के साथ करें, उसमें आपके माइंड में कोई दूसरी थिंकिंग नहीं हो, पूरी क्षमता के साथ करें। और फिर मुझे आप
22वें दिन या 23वें दिन टेलीफोन से या व्यक्तिगत रूप से मिले, आपके बीच में क्या अनुभव हुआ? ऐसे डरावना कुछ अनुभव नहीं हो सकता, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, मगर बीच में कुछ अनुभव हो सकते हैं जिस छिन्नमस्ता का स्वरूप आपको दिखाई दे सकता है। कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। विचलित तो आप शत्रुओं से होइए जो कोई टाइम मार देंगे, आप चाकू मार देंगे, वहां उनसे घबराने की जरूरत है। सांप से घबराने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी से घबराने की जरूरत है। सांप डस लेगा तो डॉक्टर इलाज कर लेगा, पड़ोसी डस लेगा तो इलाज हो ही नहीं सकता उसका। और उस मंत्र को शुद्धता के साथ उच्चारण करें। मैं उच्चारण करके आपको समझा दूंगा। इसके अलावा अब इसमें 5 बातें हुई कि आप सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, कच्छा, बनियान और कुर्ता, ये साधना के समय नहीं पहनेंगे। नंबर 2, आप पीला आसन बिछा करके और दक्षिण दिशा के मुंह करके तीर का दीपक लगा करके बैठेंगे। नंबर 3, पूरे 21 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और रात्रि को साधना करेंगे। नंबर 4, छिन्नमस्ता माला से मंत्र जाप होगा। और नंबर 5, आप पूरी क्षमता, विश्वास के साथ, धैर्य और शक्ति के साथ में इस मंत्र जाप को करें। और उसके पहले आप में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम, मैं अपने जीवन के समस्त बाधाओं और अड़चनों को दूर करने के लिए और छिन्नमस्ता के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यह प्रयोग प्रारंभ कर रहा हूं। और जल छोड़ दें। जल को लेने का मतलब एग्रीमेंट, उस जल देवता का आपके साथ में एग्रीमेंट कि मैं ये प्रयोग क्यों कर रहा हूं। रोज संकल्प करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे करने की जरूरत है। जो आप रोज भी करें तो कोई बुराई नहीं है। मेरा में आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मगर ये आपके जीवन की श्रेष्ठतम साधना है और मैंने अपनी जिंदगी में साधना की है शायद हजारों, और मैं 5-7 साधनाओं को जीवन की अद्वितीय साधना समझता हूं अपने जीवन में उन्नति की दृष्टि से, और उनमें एक छिन्नमस्ता भी है। इसीलिए आपको एक सरलता से और सुविधा से यह साधना मिल रही है। और जो सुविधा से जो मिल जाती है उसका मूल्य नहीं होता, उसकी वैल्यू होती ही नहीं। मैं आपको 10 दिन बाद मिलूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, दिन में 4 बार मिलूं तो मेरी वैल्यू होगी नहीं। ये फॉल्स प्रेस्टीज कहलाती है। फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब है कि डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चलती हो किसी वैद्य की तो कमरे में बैठा रहेगा, बाहर मरीज बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं। 1 घंटे बाद आप मिलेंगे तो आपको डॉक्टर साहब बहुत महान है, फिर आप तुरंत मिल लेंगे, उस वैद्य से मिल लेंगे। तो गुरुजी भी फॉल्स गुरुजी होते हैं, बहुत मिलते ही नहीं, अंदर बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हैं पर मिलते नहीं वो। तो आप फॉल्स शिष्य नहीं बने। अपनी क्षमता के साथ मंत्र जाप करें और पूर्ण क्षमता के साथ। जो सही होगा वो 2 टूक आके बोल जाएगा, वो आपको इंतजार नहीं करवाएगा। नहीं मिलना है नहीं मिलूंगा, मिलना है तो मिलूंगा, मंत्र जाप फ्रॉड दे दूंगा, कह दूंगा ये काम आपसे नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये साधना नहीं करवाता हूं तो मुझे विश्वास है कि साधना में सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने मिठाई खाई है तो बता सकता हूं कि इसका स्वाद कैसा है। और मुझे विश्वास है कि आज आपका सौभाग्य है कि आप इस साधना को कर रहे हैं। आज आपको सौभाग्य है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, और आज आपको सौभाग्य है कि इस श्रेष्ठ समय में इस साधना का मंत्र जाप प्राप्त कर रहे हैं जो कि आपके जीवन में आवश्यक है। और यह प्रयोग कोई खाली मंत्र जाप से नहीं हो सकता। आप किसी को मंत्र आप बता, किताबों में लिखा हुआ ही मंत्र है, और मंत्र से ही होता। और पुस्तक पढ़ करके तैरना सीखते तो एक बड़ी 400 पेज की किताब पढ़ लीजिए, ऐसा समुद्र में कूद के तैरना चाहिए, और आप कूदेंगे डूब जाएंगे। उस पुस्तक को पढ़ने से ही समुद्र में तैरना नहीं आ सकता। यह तो किस तरीके से प्रयोग आपके जीवन में शरीर में छिन्नमस्ता का समावेश हो, उसके बाद साधना करने से सफलता मिल पाएगी। इस मंत्र जब आपका पड़ोसी करे और कोई एक्स करे और वाई करे, उसे उसको सफलता मिल ही जाए, आप गुरुजी बन जाएं, शायद ऐसा संभव नहीं हो पाए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप गुरुजी बने तो मेरा काम और हल्का हो जाएगा और समस्या मिट जाएंगी। पर ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, काफी कुछ झेलना पड़ेगा, और आपके लिए हमदर्द होना पड़ेगा शिष्यों के लिए। तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे आप पर विश्वास करना पड़ेगा, और करता हूं मैं आपको। इसलिए इन 3 बातों को मैंने आपको समझा दिया है, 5 बातों को उस तरीके से करें, और उसके बाद में आप मुझे बताएंगे आपको कितनी सफलता मिली। और आपको मिलेगी यदि आप सही तरीके से करेंगे। तो क्लास में 40 लड़के हैं, 30 लड़के पास होते हैं, 10 फेल हो जाते हैं। मास्टर वही, क्लास वही, क्यों 10 फेल होते हैं?
कि उन्हें पढ़ाई में ध्यान था ही नहीं, उसमें माइंड में कुछ और घूम रहा था कि मुझे वहां जाना है, डेटिंग है, टाइम दिया था मिला नहीं, सर गुरु जी क्लास छोड़े तो जाऊं, वो फेल होता है। और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो पास हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास भी पास हो जाते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये छिन्नमस्ता जैसा तीक्ष्ण प्रयोग आप सफलता के साथ प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में कोई अशुभ, अकल्याण, शत्रु, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां नहीं हो और आपके जीवन की जो इच्छा है वह पूर्ति हो। इसीलिए छिन्नमस्ता प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं और आपको सफलता मिले ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आपके पास में माला है, एक यंत्र है, एक गुटिका है। इस प्लास्टिक से उस माला को, सामान को हटा दें, खोल दें, सामने रख दीजिए। यहां छिन्नमस्ता से संबंधित पूरी पुस्तक है, छोटी सी, आप उसको पढ़ सकते हैं ज्यादा अनुभव प्राप्त करने के लिए। इस कैसेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए रुचिकर होगी। सबसे पहले गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिद्धभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुविदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिंगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ संकल्पम कुर्यातः। हाथ में जल है, जल ले लीजिए या मान लीजिए कि आपके हाथ में जल है। मानसिक पूजन भी होता है। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडी जम्मू द्वीपे शालिवान साथ के बोधावतारे समूह समूह को 2054 ज्येष्ठ माह से आज पूर्णिमा आयाम से प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी सिरका सुहाणम शकल मन इप्सित कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभार्य से पुत्र से स्वबांधवस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु पर्याप्त द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्नो हम जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, पूर्ण छिन्नमस्ता प्रयोग सिद्धि साफल्यता एतोस्मानम सा गुरु चरणेभ्यो मंत्र प्राप्त निमित्तम समर्पयेतः। जमीन पर जल छोड़ दीजिए, यज्ञोपवीत धारण करिए, सामने सफेद धागा होगा उसको खोलिए और माला की तरह उसको पहनना है। यज्ञोपवीति परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवता धारण होगा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष मुग्धम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्ताम तेनो पनहियामी। गले में पहन लीजिए। जब भी साधना करें तब ये पहना हुआ होना चाहिए। दिन को चाहे तो आप उतार दीजिए। कुछ लोग 24 घंटे पहने रखते हैं, जैसे मैं पहने रखता हूं, तो आप 24 घंटे पहने रख सकते हैं। और अटपटा लग रहा हो तो आप केवल साधना के समय इसको पहनिए और 23वें दिन या 22वें दिन इस यज्ञोपवीत को भी विसर्जित कर देना है इस यंत्र और माला के साथ में। एतावद् पर्वतम ब्रह्मतम धार्त मया जीर्णत्याग परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम तत्रादुसाम एतोस्मानम छिन्नमस्ता प्रयोग प्रारभ्यते है। अब आपके सामने गुटिका है, उस गुटिका को लीजिए दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय विषापूर्वाय दोस्मानम साइखेतवोर जेत्वाम वायुस देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा पिया इंद्राय भागम प्रजातिनि वायकमा मावस्त्रीशतम गुसगुसो ध्रुवास्मिन गोपतोसिया तब विधि यजमान से प्रसन्न पाएश्वर पापा दोष दुख दरिद्र कष्ट पीड़ा सा वेतुस्मानम पूर्व जन्मकृत दोष निवारणार्थम ये जन्मकृत दोष पाप निवारणार्थम पूर्ण साधनात्मक साफल्य प्राप्त निमित्तम स चित्तन परिपूर्णातुस्मानम शक्ति कल्याणतम स पूर्ण आम छिन्नमस्तायाम साफल्यतम एतोस्मानम समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा एतोस्मानम छिन्नमस्ताम ताम पूर्णत्व मम मनोवांछित कामना सिद्धाय सातभ्यम इदमित्तमो जलितभ्यम समर्पयेतः। इसको अपने सिर पर 3 बार घुमा करके अपने सामने रख दीजिए, जैसे कि अब तक के कोई दोष
पाप, झूठ, छल हो वह दोष दूर हो जाए और सही तरीके से साधना कर सके। ये स्नान इसलिए करते हैं कि हम अपने आप में पवित्र हो सकें और फिर पूजा करते हैं। उस प्रकार से अब तक के जो दोष हैं, झूठा खाना खाया हो, होटलों में खाना खाया हो, जूते पहने हुए काम किए हों, जो मजबूरी है हमारी, तो वह दूर हो, पूर्ण क्षमता के साथ साधना कर सके, इसलिए ऐसा है। अब माला हाथ में लीजिए और अपने हाथ में रखिए। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान सिद्धाम भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचिन्मस्ता एतस्मान् रक्षा मालायाम सा चित्तम परिपूर्णातस्मानं शक्ति कल्याणताम ताम दूरे प्रतिस्ताम पूर्वा एतस्मानं सा दीर्घो दीर्घो प्रतिन्ता पूर्वा सातभ्यम इदमिष्णमो ज्योति मंत्रार्थे सातभ्यम समर्पयेतः। इसको गले में पहन लीजिए। ये साधना करते समय गले में पेन नहीं होनी चाहिए, फिर उतार करके रख दें। और यूं 24 घंटे चाहें तो दिन भर आप पहने रख सकते हैं इसको साधना काल तक। अब उसके बाद में यंत्र को अपने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र लीजिए, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और दाहिने हाथ से इस पर जल चढ़ाइए। ओम वरुणोत्तम मनमसी वरुणीसो वरुष्य रेतसदृश वरुष्यमासीद गंगे च मुने च वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सिंधु गुरु ब्रह्मांड तीर्थानि कृष्ण तीन सत्यमेव तीर्थम देहि दिवाकरो तत्रादु स्नानं समर्पयामि न पयस्नानं समर्पयामि न दधिस्नानं समर्पयामि न घटस्नानं समर्पयामि न मधुस्नानं समर्पयामि न शर्करास्नानं समर्पयामि न तत्रादु पंचामृत स्नानं समर्पयामि न। ओम पंचनद्याः सरस्वती मपि सरस्वती पंचदासो देशे बहु सरितः तत्रादु प्रच्छयामि। आपको दुपट्टा है उससे या किसी शुद्ध वस्त्र से या हाथ से पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य, इसके ऊपर 9 बिंदियां कुमकुम की लगाइए। आपके सामने कुमकुम पड़ा है, 9 बिंदे लगाई। ताम छिन्नमस्ताय नमः, सत्वंताय नमः, पूर्ण विजय प्राप्ताय नमः, सर्वसोमुक्षे नमः, सर्वसोक्षुष्पदाय नमः, पूर्ण दंडाय नमः, सर्वशत्रुवंतां पूर्णताय नमः, तत्रादु चैतन्याय रूपाय नमः, तत्रादु मनोमय कामना सिद्धे देवी छिन्नमस्तायां समर्पयेत् नमः। एतस्मानं सा पूर्वा एतस्मानं सा तुभ्यं अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल होंगे, अक्षय चढ़ाइए। ओम अक्षन नमी मंदव्यानुगतस्तो कथस्व भानवो विप्रायाम अक्षन समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि नमः। अब इस चावल को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए वापस, और जो कुमकुम लगा है उसे कुछ कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। नमो सुनंताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षरुर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे गंधाम पांतु नाम तुभ्यम संपर्दते। अब यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए और हाथ लंबे कर दीजिए मेरी तरफ, जितने लंबे खींच सके उतने हाथ लंबे खींचिए। मेरे तक टच होना चाहिए मेरा आपका हाथ, इतने लंबे खींचिए और नजर दृष्टि मेरे ऊपर रहे और पलक आपकी झपके नहीं। यथासंभव पलक आपको आंख खुली रखें और मैं मंत्र बोलूंगा, आप ध्यान रखें पूरा। ओम दीर्घोताम पूर्वाय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घा दीर्घा तो स्वानम छिन्नमस्ताता अंकम चंडंतम मिंसम बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जाग्रय जाग्रय त्रोटय त्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पीम बूम पार्वती पूर्णा खांखी खूंखे चित्ता सांसी सोसत दिन 10 दिन कुसुमे एंकस रूपाय लिंकारी पालिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडाचन गाते च एंकारी वरदानी विच्चे जावदन दाम धूम धूम दूजरे पत्नी मांबी ओम वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिके देवी सांसी सुमे सुम गुरु हम हम कार रूपिणे जंजन जंजन बुलानी राम भीम भूम भैरवी भद्रवाणी पूर्वा छिन्मस्ताय धूम 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 एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो दीर्घो एतो स्वानम शक्ति कल्याणतम पूर्वा एतो स्वानम सा छिन्याता पूर्वा छिन्मस्ताय उमा वचन सिद्धिता एतो स्वानम पूर्ण रक्षात्मकम रक्षा रक्षा त्रिलोक रक्षकम भक्तानां ता पूर्वा एतो स्वानम सिद्धि कल्याणतम महाकाली छिन्मस्ताय एतो स्वानम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम मो समस्त क्षेत्रे पूर्ण सफलता प्राप्त है। एतो स्मरण दीर्घो दीर्घो तो स्मरण सा पूर्वा संख्य पूर्वाद दीर्घ पूर्वादशम सा कृति कल्याणताम सा छिन्नमस्ताय पूर्वा एतो स्मरण सातुभ्यम इदम चिन्नो ज्योति पूर्णा 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 एतो स्मरण परिपूर्णा एतो स्मरण सा चिंत्यम विचिंत्यम अतो स्वानम स दीर्घा अनु गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र जाति बोलिए, अनु शर्मा हम ता मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व विघ्न दुख दोष दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम छिन्नमस्ता प्रत्यक्ष दर्शनाय साम पूर्ण उन्नति प्राप्ता निमित्ताय गुरुमुखेण मंत्र प्राप्त सा छिन्नमस्ता तुभ्यम संपर्दे। छिन्नमस्ता को दोनों आंखों से यंत्र को लगा करके सामने रख दीजिए। मंत्रम दद्यात
अब आपके सामने मंत्र है, उसको हाथ में लीजिए और मैं बोलूं, आप उस ढंग से उच्चारण करिए। उच्चारण पहले समझ लें, पहले मैं समझाऊंगा फिर मंत्र दूंगा। श्रीम, ठीक है, इसे म है, श्रीम, रीम, क्लीम, एंग, यहां ग है, बाकी म आया था। वज्र, वैरोचनीय, हुम, फट स्वाहा। अब हुम इसमें म आया है और श्रीम, रीम, क्लीम इसमें म आया, केवल एक जगह ग आया है, एंग। ठीक है, उच्चारण समझ गया? एंग, एम नहीं बोल सकते, एंग। अब मैं मंत्र दे रहा हूं। श्रीम, रीम, क्लीम, एंग, वज्र, वैरोचनीय, हुम, फट स्वाहा। श्रीम, रीम, क्लीम, एंग, वज्र, वैरोचनीय, हुम, फट स्वाहा। श्रीम, रीम, क्लीम, एंग, वज्र, वैरोचनीय, हुम, फट स्वाहा। तत्रादु पूर्णता है तो स्वानुम शक्ति आशीर्वादम पठे। तो दोनों हाथ खोलिए या मंत्र को नीचे रख दीजिए, मैं आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो धृण ब्रह्मवाक्यस्थान तमहन्तीं तत्सर्वान् अक्षतान् प्रस्तुतिं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्षिषमायुषमारोग्यम मां विदत्पमानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि उत्तमव्यातम् ईशन्निखाणां मिखाण सर्वलोकं मिखाण पूर्णतां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिर्फ आप आज जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या। एक बार और। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या। तीसरी बात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय साविधाय सशक्तिकाय पूर्णतः छिन्नस्ता प्रयोगाय एतस्मन् गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय सा पूर्ण साफल्यम एतस्मन् व्यापार वृद्धये साम्राज्य द्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व सुखास्पाताय तुभ्यं संपर्ददेहि। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप साधना में सफलता प्राप्त करें और मुझे विश्वास है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे ही यदि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस विश्वास रखेंगे, मंत्र पर रखेंगे, गुरु पर रखेंगे, देवता पर रखेंगे, तो कहीं कोई कमी न्यूनता आ ही नहीं सकती और आप तीव्रता के साथ में आप अपने गंतव्य स्थल तक, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।